साथियों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज आप सभी लोगों का दिव्यांगम चैनल पे विकलांग साथी ट्रस्ट की पूरी टीम की तरफ से मैं प्रवीण कुमार सिन्हा, सीतापुर का जिलाध्यक्ष, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, ये आज का कार्यक्रम आपको 11 मई को मिलेगा, लेकिन आज जो तारीख है 10 मई, इस तारीख के इतिहास को आज के इस माहौल से, आज के देश के हालात से जोड़ते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज है 10 मई। याद करिए, 10 मई सन 1857, जबकि देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी का एक नया बिगुल बजाया गया था और संकेतात्मक तौर पर एक नारा दिया गया था, कमल और रोटी। आज 10 मई सन 2021 इस कोरोना वायरस नाम की लाइलाज बीमारी के खिलाफ आप सभी लोगों से एक साथ बिगुल बजाने का आह्वान करता है, मांग करता है। उस समय सन 1857 में नारा था, कमल और रोटी। आज मास्क और 2 गज की दूरी। साथियों, 2 गज की दूरी बना करके अगर आप और हम आज रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे साथ के लोग, हमारे बुज़ुर्ग और वृद्धजन और हमारी आने वाली नस्लें सुरक्षित रहेंगी। इसी बात के साथ मैं पहले आज आपको कोरोना का जो आज का अभी तक का अपडेट है वो देता हूँ, फिर आगे अपनी बात रखता हूँ। साथियों, कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने अभी तक 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई है। यह सरकार का एक अच्छा प्रयास है। विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालात बना करके सरकार ने देश को और अधिक संक्रमित होने से काफ़ी हद तक बचाया है। साथ ही साथ मैं एक इस बात को फिर से दोहराऊंगा कि कोरोना नाम की बीमारी महामारी नहीं है, यह एक लाइलाज मर्ज है। ये साबित होता है कि आज हमारे देश में अभी तक 30 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा जांचें हो चुकी हैं। इन 30 करोड़ की जांचों में 2 करोड़ 28 लाख लोग ही संक्रमित पाए गए और इन 2 करोड़ 28 लाख में से भी 1,88,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच में पहुंच रहे हैं। खुशी की बात यह है कि पिछले 2-3 दिन से रिकवरी रेट, जो हमारे संक्रमित भाई बहन थे, उनके स्वस्थ होने की दर में इजाफ़ा हुआ। साथियों, जो बात मैं अब कहने जा रहा हूँ, इस बात के लिए हमारे वो साथी विशेष रूप से ज़िम्मेदार हैं जो प्रवीण सिन्हा का पहले दिन से वीडियो देख रहे हैं। याद करिए, मैंने दिव्यांगम चैनल पे आकर सबसे पहले आपसे एक मांग की थी, जो उस समय के हालात के हिसाब से केवल और केवल दिव्यांग जनों को प्रेरित कर रही थी कि हम लोगों को जो सूचना का अधिकार मिला हुआ है, इस अधिकार का हमने अभी तक क्या प्रयोग करा। साथियों, अभी खासकर उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए, बंगाल, आसाम, तमिलनाडु और केरल के साथ पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव हुए, कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए
हमारे नए जनप्रतिनिधि चुने गए। इन सभी लोगों पर अंकुश लगा के रखने के लिए सरकार ने हमें एक अधिकार दे रखा है, सूचना का अधिकार। अगर हमने समय समय पर इस अधिकार का प्रयोग करा होता, अगर हमने समय समय पर अपने जनप्रतिनिधियों से इस तरह का कोई रिकॉर्ड मांगा होता, कोई डाटा मांगा होता कि आपको जो सांसद निधि का 5 करोड़, विधायक निधि का 3 करोड़ से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर 5 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक अलग अलग हिसाब से मिलता है, इसमें आपका सांसद निधि में 5% विकलांग कोटा है। मैं इस कोटे का विशेष उल्लेख करना नहीं चाहता। इन सभी जनप्रतिनिधियों से आप और हम अगर मिल कर के अभी तक हमने ये हिसाब मांगा होता कि आपने इस 5 करोड़ की धनराशि का क्या करा, कितना स्वास्थ्य पर खर्च करा, कितने अस्पताल बनाए, सन 2020 में जो कोरोना की एक सुनामी आई थी उससे आपने कितना सबक लिया और कितनी तैयारी करी, या इस बार अभी तक आपको जो सांसद निधि मिली है, विधायक निधि मिली है, उसका कितना प्रतिशत आपने इस कोरोना नाम की बीमारी पर खर्च किया, इसके बचाव के लिए खर्च किया। अगर हम लोगों ने कभी ये प्रश्न उठाए होते, सूचना के अधिकार में उठाए होते, 11 रुपये खर्च करके सरकार से जवाब मांगा होता, तो शायद आज हालात कुछ और हो। हम अपनी आज के हालात के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए एक बार आज समय की मांग है, ये खाली दिव्यांगजनों की बात नहीं है दिव्यांगम चैनल पे, आज एक समय की मांग है, हम सबके अधिकार की मांग है कि आइए हम और आप अपने जनप्रतिनिधियों से इस बात का ब्यौरा मांगें, इस बात की ताकीद करें उनसे कि आखिर आपने हमारे उस पैसे का, उस रकम का क्या करा जो आप हमसे टैक्स के रूप में वसूलते हैं कि हम अस्पताल बनाएंगे, हम पुल बनाएंगे, हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर समस्या का निराकरण करेंगे। आज हालात ये हैं कि गांवों से अगर जिला अस्पताल तक आना पड़े तो कई गांवों से रास्ते नहीं सही हैं कि मरीज़ अपने घर से जिला मुख्यालय तक पहुंच सके। आइए जब जागो तब सवेरा के सिद्धांत पर काम करें। आज जागें, अभी जागें और तुरंत अपने जनप्रतिनिधियों को आगाह करें और सन 75 के उस नारे को साकार करें कि जो शासन जनता के हित में काम ना करे उस शासन से सीधा आह्वान करें, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। साथियों, ये तो आज के हालात की बात हुई। एक हमारे देश में एक राष्ट्रपति हुए हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब। उन्होंने अपनी जो कहानी हम साथियों हिंदुस्तान के लोगों के सामने रखी, उसमें उन्होंने जो अपने पारिवारिक हालात बताए कि जिस वक़्त वो बचपन से बहुत गरीब परिवार से जुड़े थे, अखबार तक उन्होंने बेचा। जब उनके हायर सेकेंडरी स्कूल में वो पास हो गए और उनको मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिले की ज़रूरत थी, तो उस वक़्त उनको 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी थी जो उनके पास नहीं थे। और समय बीतता गया, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, एक तरह का निराशा का भाव आ रहा था कि जब पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा तो शायद डॉक्टर साहब नहीं बन पाते। उस परेशानी के दौर में उनकी बहन ने अपने सारे जेवर बेच के उनके लिए पैसे का इंतज़ाम किया।
जो त्यों करके मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनका दाखिला तो हो गया। उनके एक सीनियर प्रोफेसर ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया एक एयरक्राफ्ट बनाने का। उन्होंने और उनके साथियों ने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ अच्छा काम करने का प्रयास किया। तभी उनके सीनियर आ गए और उन्होंने कलाम साहब से कहा, कलाम, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे उम्मीद करता था कि तुम और अच्छा, इससे बेहतर एयरक्राफ्ट बनाओगे जिसके आधार पर तुमको आगे की क्लासों में दाखिले की बात की जाएगी। कलाम साहब बहुत निराश हुए। उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनकी पढ़ाई यहीं पर रुक जाएगी। उनके सीनियर प्रोफेसर ने उनसे कहा कि मैं तुमको 3 दिन का एक समय देता हूँ। इस समय अवधि में अगर तुम ये काम कर जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। कलाम साहब और उनकी पूरी टीम साथियों के साथ उन्होंने दिन और रात एक करके इस कार्यक्रम को शुरू करा। जो कलाम साहब के हिसाब से बात सामने आई, वो शुक्रवार का दिन था जब उनको ये 3 दिन की समय अवधि दी गई। उन्होंने और उनके साथियों ने दिन रात एक करके मेहनत करी, बहुत ज़ोरदार ढंग से मेहनत करी। रात भर काम करते थे, खाते नहीं थे खाना कि रात में नींद आने लगेगी। सुबह उठ के हल्का सा कुछ स्वल्पाहार किया, 1 घंटा आराम किया और फिर काम में लग गए। ये कार्यक्रम उनका चल ही रहा था कि इतवार को अचानक एक हाथ उनकी पीठ पर आके धम्म से पड़ता है। कलाम साहब मुड़ के देखते हैं तो वही सीनियर प्रोफेसर उनके साथ खड़े हैं और कहते हैं, कलाम, मैं जानता हूं कि मैंने तुमको कम समय दिया, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा अच्छा ये एयरक्राफ्ट बनाया है। मैं तुम्हारी इस प्रोजेक्ट पर बहुत प्रसन्न हूँ। साथियों, ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि सन 2020 में जो हमने कोरोना वायरस की परिस्थितियों को झेला, वो कलाम साहब का वो प्रोजेक्ट था जिस पर कलाम साहब फेल हुए थे। आज सरकार के पास समय कम है, प्रोजेक्ट बड़ा है। इसमें सरकार को दिन और रात एक करके, हालांकि सरकार कर रही है, लेकिन राजनीति इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समय समय पर हम लोग अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, समाचार चैनलों पर भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जैसी चीज़ की जमाखोरी हो रही है, रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। सरकार को इन सब चीज़ों को रोकना भी है। 16 करोड़ लोगों का जो टीकाकरण हुआ है, इसको 150 करोड़ तक पहुंचाना है। और साथ में जो हमारे 37 लाख से ज़्यादा लोग, 37,000 से ज़्यादा लोग अगर आज अस्पतालों में पड़े हैं, उनको स्वस्थ करके वापस उनके परिजनों के पास भेजना है। और साथ ही साथ जो मृत्यु दर अचानक बढ़ गई है, इस पर भी उसको रोक लगानी है। कहने का मतलब ये है कि वही 3 दिन जो कलाम साहब को मिले थे, वही कम समय है। कितना कम समय है ये सरकार भी नहीं तय कर सकती। सरकार के ऊपर कोई उसका सीनियर अधिकारी भी नहीं बैठा है कि जो वो ये तय करके दे कि नहीं 1 हफ्ता, नहीं 5 दिन, नहीं 2 दिन। सरकार को ये मान के चलना चाहिए कि आज का ही दिन अंतिम दिन है। इस हिसाब से सरकार तैयारी करे और अधिक से अधिक लोगों की जान बचे। जल्द से जल्द सभी लोग सुरक्षित होकर, स्वस्थ होकर अपने घरों में लौटें और एक बार हिंदुस्तान फिर कोरोना मुक्त बन के खुशहाली के साथ एक गीत गाए, आ चल के तुझे मैं ले के चलूँ एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बने। साथियों,
इन्हीं शब्दों के साथ एक पुरानी मांग, एक पुराना सहयोग, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों के बीच में सब्सक्राइब करिए। इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों के साथ देखिए, उससे हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा। हमारे दिव्यांगम चैनल के माध्यम से दिव्यांगजनों की सेवा करने का हमें मौका मिलेगा। आप सभी 25,600 से ज़्यादा हमारे व्यूवर्स हो चुके हैं। इनके साथ 1,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सभी का प्रवीण सिन्हा के साथ विकलांग साथी ट्रस्ट की पूरी टीम और दिव्यांगम चैनल के एक एक मोटिवेटर्स, एक एक रिप्रेजेंटेटिव, एक एक एंकर के साथ मैं इन 25,500 की लिस्ट के अंतिम व्यूवर्स तक को तहे दिल से अपना धन्यवाद देता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ कि हिंदुस्तान शीघ्र अतिशीघ्र कोरोना मुक्त हो। आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद।